आज हम लेखन कला और शहरी जीवन के पार्ट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। इराक भौगोलिक विविधताओं का देश है। इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे व ऊंचे नीचे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग ऊंची जमीन, स्टेपी घास के मैदान पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त हैं। इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तान है। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की, ईरान, खाड़ी देशों से आयात करते थे। इसके बदले वे अपने द्वारा निर्मित कपड़े और कृषि उत्पाद का निर्यात करते। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि कीलाकार थी। मेसोपोटामिया को बहुत कम लोग पढ़े पढ़ लिख सकते थे। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को प्रदर्शित करती थी। पुरातात्विद के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार लेखन की व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एन मरकर का नाम उल्लेखनीय है। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास प्रारंभ हो गया। इन बस्तियों में कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर बन गए। मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। यह मंदिर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर चंद्र देवता थे, इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल निकासी की व्यवस्था से भिन्न थी। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। मेसोपोटामियाई लोग शहरी जीवन को महत्व देते। विभिन्न जातियों व समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से यहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। मेसोपोटामिया की कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी देन है। अंत में एक पुराकालीन पुस्तकालय और आरंभिक पुरातत्ववेत्ताओं की मदद से मेसोपोटामिया के अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। गिलगमेश उरुक नगर का शासक था। महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा।